रचना चुपचाप सबकी बातें सुनती। उसके खाने पीने, उसके पहनने ओढ़ने पर भी सभी प्रकार का बंधन लगा दिया गया था। वो क्या खाएगी, क्या पहनेगी, कहाँ जाएगी, कब सोएगी, कब उठेगी, सब पर पाबंदी लगा दी गई। वो सास ससुर की सेवा में धीरे धीरे अपने अस्तित्व को भूलती चली गई और वो एक कठपुतली बनकर रह गई। 3 महीने भी नहीं बीते थे उसकी शादी को। उसे यह कहकर ब्याह कर लाया गया था कि उसे खूब पढ़ाएंगे, लिखाएंगे और जॉब करने देंगे। रचना ने भी यह प्रस्ताव मानकर सास ससुर और अपने होने वाले पति कपिल के सामने अपनी स्वीकृति इस विवाह के लिए दे दी। पर उसे कहाँ पता था कि वो जिस जगह जा रही है वहाँ उसकी स्वतंत्रता नहीं, बल्कि उसे एक कठपुतली की हैसियत से ले जाया जा रहा है, जो न सुनती है न बोलती है, बल्कि जैसे नचाओ नाचती है। न उसे आगे पढ़ाया गया और न ही उसे आगे बढ़ने दिया गया, बल्कि हर कार्यों में पारंगत होते हुए भी रचना अपने वजूद की तलाश करती रह गई। ससुराल में कपिल और माता पिता अक्सर रचना को यही कहते, पढ़ाई लिखाई में क्या रखा है, घर के कामकाज करना ही बहू का कर्तव्य होता है, सेवा करने से स्वर्ग नसीब होता है, वही किया करो। बाहर घूमना और ज़्यादा स्वतंत्र सोच रखना अच्छी बहू की निशानी नहीं होती। कपिल ससुराल के बुलावे पर रचना को उसके मायके कुछ घंटों के लिए ले गया था। दोनों कार से गए थे। वापसी में रचना अचानक बेहद खुश होती हुई बोली, गोलगप्पे, गाड़ी रोकिए, मुझे गोलगप्पे खाने हैं। चाट का ठेला देख रचना कार से उतरकर वहां पहुंच गई। वो अपना दोना लेकर आगे बढ़ी और जल्दी जल्दी गोलगप्पे खाने लगी। कपिल, आप भी आओ ना। भैया, थोड़ा पानी डालना चटनी के साथ। कपिल मानो नींद से जागा। उसे तो ख्याल ही नहीं रहा कि उसकी नई नवेली दुल्हन कब कार से उतरकर चाट वाले ठेले की ओर बढ़ गई थी। रचना को चटकारे ले लेकर गोलगप्पे का पानी पीते देख कपिल का दिमाग सनक गया। ये उसकी एलिट लाइफ स्टाइल पर करारा तमाचा था। रचना, घर चलो। ना चाहते हुए भी कपिल की आवाज में तल्खी उभर आई थी। आसपास खड़े लोग घूर कर देखने लगे तो रचना फटाफट दोना फेंककर कार में बैठ गई। कपिल ने चाट वाले को 100 का नोट पकड़ाया और कार में बैठ गया और वह बेचारा चाट वाला लौटाने के लिए खुले पैसे गिनता रह गया। उससे वापस पैसे क्यों नहीं लिए? रचना ने भोलेपन से पूछा। जवाब में कपिल क्रोधित हो गया और कहा, रचना, तुम बड़े परिवार में शादी करके लाई गई हो, बड़े शहर में रहने का तरीका सीखो। तुम जाने माने बिजनेसमैन कपिल श्रीवास्तव की पत्नी हो। इस तरह सड़क पर गोलगप्पे खाते अच्छी नहीं लगती। कितना बचपना और फुहड़पन है तुम में। रचना एक मिडिल क्लास फैमिली से थी, लेकिन कपिल का परिवार हाई क्लास था। रचना के मध्यवर्गीय परिवार से वह कई पायदान ऊपर था। जब कपिल शादी के लिए रचना को देखने आया था, उसकी सादगी और भोलेपन को देखकर उसकी तरफ आकर्षित हो गया था। माँ ने भी थोड़ा सा ना नुकुर के बाद, ठीक है, घरेलू सी लड़की है, दब कर रहेगी, सोचकर उसकी पसंद पर अपनी स्वीकृति की मुहर लगा दी। हम तो अपनी बहू को रानी की तरह रखते हैं, मजाल है जमीन पर पांव पड़ जाए, लोगों से कहती। लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही थी। नौकरानी से बदतर सलूक रचना से करती। रचना में मीन में एक निकालना और उसके मायके को कोसना रोज का काम था। रचना की सास ऐसा कपिल के पीछे अक्सर ही करती। उन्हीं दिनों कपिल को शिमला जाना पड़ा। शिमला में कपिल की बहुत बड़ी बिजनेस मीटिंग थी। अपने साथ रचना को भी संग ले लिया। मीटिंग 2 दिन की थी, बाकी 3 दिन घूमने का मन था। रास्ते में गिरते बर्फ का सुंदर दृश्य देख रचना का बच्चा मन खिल उठा। वह बार बार कपिल से कार रोकने का आग्रह करती। वह बर्फ की वादियों में सैर करना चाह रही थी। देश विदेश घूम चुके कपिल को रचना का यह बचपना करना अच्छा नहीं लगा। वो रचना को चुप रहने को बोला और उसे काफी डांट फटकार लगाई। फिर चुपचाप सीट पर बैठने को कहा। एक जगह रचना को कुछ मितली सी लगी और जी घबराने लगा। उसने कपिल को गाड़ी रोककर कुछ ठंडा पीने को कहा। अब कपिल का पारा हाई हो गया और उसने जूस वाले के ठेले पर गाड़ी रोककर चिल्लाकर उतर जाने को कहा और जूस के साथ डांटना भी शुरू कर दिया। उसके जो मन में आया वह रचना से बोलता चला गया। दहशत
और अपमान के कारण रचना की आंखें डबडबा गईं। वह दुकान में उपस्थित लोगों की सहानुभूति और उपहास का पात्र बन गई। फिर पूरे रास्ते में नजरें झुकाए रचना चुपचाप बैठी रही। वो पूरे रास्ते खोई खोई सी रही। हंसना, रूठना, चहकना तो दूर, उसके चेहरे पर मुस्कान भी गायब हो गई। इसी यात्रा के दौरान पता चला कि रचना गर्भवती है। वो लोग वापस घर आ गए। रचना की सास को उस पर फिर भी दया न आई और उसका व्यवहार पहले की तरह चलता रहा। वो कहती कि गर्भावस्था में काम करने से जच्चा बच्चा दोनों ठीक रहते हैं और खूब काम करवाती, और रचना इस अवस्था में भी आराम करने को तरस जाती। इस तरह दिन भर रचना गर्भावस्था की स्थिति में भी जी तोड़ काम करती थी। पारिवारिक तकलीफ के तले दबी रचना न खा पा रही थी, न आराम कर पा रही थी। भयंकर मानसिक क्लेश अलग था। इस कारण गर्भ में पल रहे भ्रूण का विकास रुक गया था। एक दिन अचानक से रचना के पेट में दर्द उठता है। फिर अफरा तफरी में उसे अस्पताल ले जाया जाता है, जहां उसका बच्चा गर्भ में ही दम तोड़ देता है और रचना की हालत भी काफी बिगड़ जाती है। जैसे तैसे कर उसे बचाया गया। बच्चे को खोने के बाद रचना जिंदा लाश मात्र बनकर रह गई। उसके सास ससुर ताने देते रहते कि हमारे वंश की रक्षा न कर पाई। इतना ख्याल रखते थे तेरा, तू अपना ख्याल नहीं रख पाई, हमारा वंश कैसे चलेगा। रचना चुपचाप सी खड़ी सब सुनती रही। अब वो अंदर से पूर्ण रूप से टूट चुकी थी। ना कोई तरंग, ना उमंग, बस वो मर्यादाओं के बंधन में बंधी अपने सपनों के टूटने के बाद, फिर अपने बच्चे को खोने के बाद जीवन की लहरों के साथ बहती रही। उसका जीवन ठहर सा गया था, जिसमें जीने की आशा लगभग उसके भीतर खत्म हो चुकी थी। अत्याचार को सहन करते करते वो अपना अस्तित्व भूल चुकी थी। अब कपिल भी रचना की ऐसी हालत देखकर चिंतित रहने लगा। रचना को लाश की तरह जीता देख उसे भी एहसास हुआ उसने रचना के साथ बहुत गलत बर्ताव किया है। उसे एहसास हुआ कि मर्यादाओं की एक दीवार खड़ी करके उसने रचना के साथ अन्याय किया है। जब वो हंसती खिलखिलाती थी, उससे जिद करती थी, तो उसके आसपास भी सतरंगी तरंगे बहती थी, जिन्हें वो कभी जी नहीं पाया, मर्यादित जीवन शैली की वजह से। और इन्हीं मर्यादाओं में बांधकर उसने रचना की हंसी भी छीन ली। काफी दिनों के विचार के बाद उसे यही रास्ता समझ आया कि केवल प्रेम भरा हृदय ही उस गुस्से और दुख के सैलाब को थाम सकता है। रचना को अवसाद से उबारने का एक ही रास्ता है कि उसे पूरी आज़ादी दी जाए, जीने का अधिकार दिया जाए, उसे बंधन में बांधकर उसके सपने को ना छीना जाए। ऐसा करने से शायद एक दिन उसके चेहरे की खिलखिलाहट और मासूमियत लौट आएगी। मगर अब यह कैसे होगा? रचना मुझसे दूर दूर रहने लगी है। मेरे छूने भर से वह सिहर उठती है। भयभीत नज़रों से मुझे देखने लगती है, मानो मैं उसकी जान लेने वाला हूँ। दूसरे दिन कपिल का ऑफिस में मन नहीं लगा तो वह जल्दी घर लौट आया। सामने कपिल की माँ अपनी बहू रचना पर क्रोधित हो रही थी। हमारा खानदान उच्च कुल का है, ये छोटी छोटी हरकतें बहू तुम्हें शोभा नहीं देती। कायदे कानून में रहो तुम। और न जाने क्या क्या नहीं सुनाया। रचना दुबक कर दीवार के कोने में पर निढाल होकर बैठ गई और उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। तभी कपिल ने अपनी माँ से कहा, उस पर गुस्सा क्यों कर रही हो माँ? जाने दीजिए, समय आने पर सब सीख जाएगी रचना। अभी तो उसके खेलने खाने के दिन हैं। माँ ने कपिल का यह बदला हुआ रूप देखकर उससे कहा, क्यों कपिल, आज कैसे तू अपनी बीवी का हिमायती बन रहा है? एक तो हमारे वंश का नाश हो गया है और इसकी जिम्मेदार रचना है। यह सुनकर कपिल इस बार चुप नहीं रहा और अपनी माँ से कहा, इसकी जिम्मेदार कौन है ये आप अच्छी तरह जानती हैं। तुम भी किसी के घर की बहू हो। जब तुम नई नई आई थी तो तुम्हारे आगे भी जिम्मेदारियों की परीक्षाएं थी। क्या तुमने संघर्ष नहीं किया? आज तुम एक समाज की प्रतिष्ठित महिला में गिनी जाती हो। एक महिला होकर तुम एक महिला का दर्द नहीं समझ सकती? माँ, उसे जीने दो अपनी जिंदगी। उसे हर छोटी से छोटी चीज़ों में खुश रहने दो। वह जो करना चाहती है उसे करने दो। माँ,
उसे जीने दो अपने तरीके से। कपिल की बात सुनकर माँ चुपचाप सोफे पर बैठ गई, जैसे कपिल ने उसकी आंखें खोल दी हों। उन दोनों की बातें रचना विस्मय से सुन रही थी। उठो, तैयार हो जाओ, आज हमें कहीं जाना है। कपिल ने रचना को सहारा देकर उठाया। रचना चुपचाप उठकर तैयार हो गई। फिर दोनों अपनी कार से घूमने निकल गए। रास्ते में चाट वाले का ठेला देखकर कपिल ने गाड़ी रोक दी और रचना से कहा, यह शहर का प्रसिद्ध चाट वाला है, तुम्हें जितने गोलगप्पे चाट खाना है जाकर खा लो। रचना के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसने आग्रह की नज़र से कपिल की ओर देखा, मानो कह रही थी, आप ही आइए। कपिल समझ गया और रचना के साथ उसने भी गोलगप्पे खाए। अब कपिल रोज ऑफिस से जल्दी घर आ जाता था और रचना के साथ काफी समय बिताया करता था। धीरे धीरे रचना भी अपनी सामान्य स्थिति में आने लगी। अब खाने की टेबल पर रचना को कपिल का इंतजार करना नहीं पड़ता था। दोनों साथ बैठकर एक ही थाली में खाना खाते थे। कपिल ने रचना से कहा, रचना, तुम अपनी पढ़ाई अगर जारी रखना चाहती हो तो आगे पढ़ो, लिखो और तुम्हारे सपनों को पूरा करो। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ हर परिस्थिति में। पर तुम मुझसे वादा करो, तुम मेरी हंसती खिलखिलाती हुई रचना बनकर दिखाओगी। मैं तुम्हें इस तरह उदास नहीं देख सकता। मैं तुम्हें बेहद प्यार करता हूँ। तुम्हारी उदासी ने मुझे मेरे प्यार का एहसास करवाया, मेरी गलती का एहसास करवाया। बच्चे की कोई जल्दी नहीं है। पहले तुम अपने जीवन में कुछ बन जाओ, अपने सपने पूरा करो। रचना भी मानो एकदम विस्मित होकर कपिल की बातों को सुनती जा रही थी। कपिल का इस तरह बदला व्यवहार देखकर रचना खुशी से फूली नहीं समा रही थी, जैसे उसके चेहरे पर दोबारा बहार आ गई हो। कपिल ने बोलते बोलते रचना को सीने से लगा लिया। अब वह एक प्रतिष्ठित कॉलेज में पढ़ाई कर रही है और बेवजह